अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 31। यहाँ से पहले जितने भी आपने क्वेश्चन किए वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के थे। ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में शायद आपको पता हो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन उसे बोलते हैं जिसमें अगर ग्राफ बनाए ना, ग्राफ जहाँ पे यहाँ पे अटक जाए, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू हो, फिर यहाँ पे ऐसे होती है। तो जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आपको पेंसिल उठानी नहीं पड़ती, आपको ग्राफ कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा वो चलता जाता है। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की। सिंपल मैंने आपको इसमें डिफरेंस बता दिया। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। मैं इस क्वेश्चन में दोनों ही यूज़ करूँगा, बट आने वाले क्वेश्चन में मैं एक तरीके से ही करूँगा जो ज़्यादा स्टूडेंट रेफ़र करते हैं, बट जो मेरा रेफ़र किया और मुझे भी आसान लगता है, अक्सर स्टूडेंट ने उस मेथड की ना नफ़ी की है। तो आपकी मर्ज़ी, जैसा मर्ज़ी कर लो। कहते हैं कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल एक्स दैट कैन एज्यूम वैल्यूज़। अब देखो एक्स की जो वैल्यूज़ है ना, उसने क्या कहीं एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 5। इसका मतलब यानी कि एक्स 2 3 4 5 है, एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई। आपको दो वैल्यूज़ देगा, आपने समझ जाना है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको फंक्शन उसने क्या दिया, फंक्शन उसने आपको दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर अगर आ जाए ना कंटिन्यूस वाला तो उसमें ये आया होता है। ठीक है, 2/27। एक और भी है इसके साथ, वो भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आएगा ना, साथ साथ में बता दूंगा। ये फंक्शन है। अब देखो इसके लिए उसने दो पार्ट्स आपको कहे हैं, ये फाइंड आउट करें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4। अब ये वाला कंटिन्यूस में ये रेफ़र नहीं करता, ये डिफ़र यानी कि नहीं करता कि भाई आपने ये लेस देन या इक्वल टू डालें, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट की नहीं। आपको कंटिन्यूस में बताएगा क्या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस, बार बार आपको यही कहेगा, आपको समझ आ जाएगी कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें उसने बता दिया एक्स 4 से लेस देन है। ठीक है, इस पार्ट को मैं दो तरीक़ों से करूँगा, आने वाले हर क्वेश्चन को मैं एक तरीके से ही करूँगा। ठीक है, जो मैं रेफ़र करता हूँ मैं उससे आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको ये तो पता करना है ना, एक्स कहते हैं 4 से लेस है। ठीक है, दूसरी लिमिट आपने फाइंड आउट कर लेनी है। अगर एक्स 4 से लेस है, वैसे आफ्टर ऑल आप एक्स की लिमिट देख लें तो क्या है, एक्स किसके बीच में जा रहा है, एक्स 2 एंड 5 के बिटवीन है। ऐसे ही है, इंक्लूड का साइन लगाना है तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं लगाना तो भी आपकी मर्ज़ी। कंटिन्यूस में ये आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। एक्स 2 से 5 के बीच में, कहता है एक्स अगर 4 से छोटा है तो इसका मतलब एक्स की दूसरी लिमिट क्या आएगी कि एक्स 2 से बड़ा है, यही आएगी ना। अगर आपको कह दे एक्स जो है वो एक्स जो है वो लेस देन है 5 से, तो इसका मतलब है वो बड़ा है 2 से, यही रहेगा ना। अच्छा जी, अगर आ जाए आपको एक्स जो है वो ग्रेटर है 3 से, इसका मतलब है वो लेस है 5 से। दूसरी लिमिट आपने फाइंड आउट कर लेनी जो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। ठीक है, जब आप ऐसे इनको लिख लेंगे। अच्छा जी, इसकी दोनों लिमिट आ गई, यही हमें चाहिए थी बस। यहाँ तक हर क्वेश्चन सेम रहेगा। दूसरी लिमिट आपने अगर नहीं दी हुई तो आपने खुद निकाल लेनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं अपने तरीके से एक बार कर दूँ। फर्स्ट मेथड है, ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है। जब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, तो ये फर्स्ट ईयर में था वैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ना, आपके यहाँ तो सेकंड ईयर में है। फर्स्ट ईयर में इंटीग्रेशन नहीं थी, जिसकी वजह से ये फर्स्ट ईयर के जो पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं ना, उनको ये तरीका अच्छा भी लगता है, आसान भी है। अच्छा जी, इंटीग्रेशन करनी है वो सेकंड मेथड में हम करेंगे। इसका फार्मूला ये होता है कि आपने कोई भी फंक्शन ले लेना है। आपने फंक्शन ले लिया, उसका बना लेने हैं दो पार्ट, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, इंटू बी माइनस ए। बस ये फार्मूला है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई 2 एंड बी माइनस ए। क्या है, बी क्या है, ये यही लिमिट है।
ठीक है। इसमें बी उसने दे दिया था, ए आपने फाइंड आउट कर लिया, ये ए है ये बी है। इसमें अगर वैल्यूज़ पुट अप कर लें, फंक्शन आपके पास कौन सा है, ये है, इसमें ए की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं और बी की भी। ए की है 2, बी की है 4, दोनों पुट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये हम अलग अलग करते होते हैं जब भी मैंने ये क्वेश्चन कराया ना। एफ ऑफ ए क्या है, ए 2 है। ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन में मैं पुटअप करता हूँ 2/27 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 + 1 करेंगे। +1 वही रहेगा, एक्स की जगह हमने 2 कर दिया। ठीक है। ये आ जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 होकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 6/27 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, सिंपल है ना। अच्छा, एफ ऑफ बी देख लेते हैं। एफ ऑफ बी क्या है, बी है 4, ये आ जाएगा 2/27 इंटू 4 + 1 हो जाएगा। एक्स की जगह आपने सिर्फ बी की वैल्यू डालनी है। ये 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10/27 आ जाएगा। ऐसे ही है। चले, ये दोनों आ गए, बस इतना सा काम था हमारा। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की अपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है आपका जी, यही है ना। इसमें मैं वैल्यूज़ पुटअप कर लेता हूँ। एफ ऑफ ए की क्या आई, एफ ऑफ ए की आई जी 6/27 और एफ ऑफ बी की क्या आई 10/27। ठीक हो गया। देखें, डिवाइड बाई 2 का 2 वही डाल दिए फार्मूले वाला, इंटू बी माइनस ए। बी क्या है आपका 4 है, ए क्या है 2 है, बी माइनस ए करना है, 4 में से 2 माइनस करना है। यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा जी, अब देखिए ये एलसीएम लेंगे 27 ही रहेगा, ऊपर वाला ऐड हो जाता है, आपको पता है 6 + 10 ये हो जाएंगे 16 एंड डिवाइड बड़े वाला ये 2 पे डिवाइड रहेगा ये वाला। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4 में से 2 माइनस किए 2 रह जाएंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 16/27। इंटीग्रेशन आपको नहीं करनी पड़ी। ठीक है। सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो ना मुझसे पूछ लेना, मैं आपका डाउट सारे क्लियर करा लूँगा। सेकंड मेथड है वो जो आपकी बुक में भी है, मे बी, वैसे आपकी जो ओरिजिनल बुक है उसमें दोनों मेथड दिए हुए हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आथर की बुक में तो एक ही मेथड है मेरा ख्याल, आपका इंटीग्रेशन से ही कराया गया। इंटीग्रेशन से कर देते हैं, वो तो बहुत आसान है। फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है। और लिमिट के थ्रू करना है। अब लिमिट इसमें कौन कौन सी हैं, पहली लिमिट तो वो खुद दे देगा जिस तरह 4 है, दूसरी आपने फाइंड आउट कर ली क्या थी 2 है। ठीक है। ये आपने खुद फाइंड आउट करनी है। अक्सर हाल तो आपको ऐसे ही दे देगा जिस तरह इसका सेकंड पार्ट है, नहीं दी तो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। और लिमिट लिखनी कैसे है ये भी याद रखें, हमेशा छोटी लिमिट नीचे लिखनी है, बड़ी लिमिट ऊपर लिखनी है। ठीक है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है, मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा इसको इंटीग्रेट। और लिमिट इसकी क्या थी 2 से 4। चलिए, अब इसको ये 2 से 4 कैसे ली, ये मैंने वही ली जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है जी आपका 2/27 इंटू एक्स + 1, ऐसे ही है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 से 4 तक लिमिट रहेंगी। जिनको इंटीग्रेशन आती है वो उनके लिए तो आसानी हो गई। ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होगी। वेरिएबल पे अप्लाई होगी तो आपको पता है एक्स का 2/27 बाहर ही आ जाएगा और अंदर जो है वो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, /2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन इतनी तो आती है ना, जिसको आती है ये तो आ ही रही होगी समझ। एक्स की पावर में एक प्लस कर दिया, उसी पे डिवाइड कर दिया। ठीक है। प्लस और 1 को भी इंटीग्रेट कर लेना है, 1 की जगह भी वैसी बन जाएगी। 1 के साथ क्या है डेरिवेशन लें तो इसका 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, जब इंटीग्रेट करें तो उसका उलट होता है, यानी कि x बन जाएगा। अब x की पावर 1 कर दी है
और 1 पे ही ऐसे समझिए डिवाइड कर दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लिखना है तो आपकी भी मर्ज़ी है। ये चलेगी लिमिट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब लिमिट पुट करनी है, पहले ऊपर वाली करनी है, बाद में माइनस करके नीचे वाली पुट कर लें, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 2/27। अक्सर स्टूडेंट इस वे को ज़्यादा इजी समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दूसरा वे यूज़ करना चाहिए, बट चलें जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं इसी को यूज़ करूँगा ताकि ना सारे स्टूडेंट ने इसी को रेफ़र किया पंजाब बोर्ड में भी। अच्छा जी, ऊपर वाला पुट करते हैं, 4 पुट करता हूँ, सारी इक्वेशन में 4 पुट करना है, ठीक है। 4 पुट किया, एक्स की जगह प्लस एक्स की जगह क्या करना है, 4 पुट कर लिया, ठीक हो गया। ये एक साइड है, ऐसे समझे। माइनस अब 2 पुट करना है सारी इक्वेशन में, इसमें 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, ठीक हो गया। ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज़ की, और मेन ब्रैकेट जो स्टार्ट की थी वो यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 2/27 रहेगा। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16/2 रहेगा, प्लस 4 आ गया जी, ठीक है। माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ठीक है। इसको मैं ज़रा डिटेलन कर रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चन को मैं स्पीड से करूँगा। 2/27 रहेगा। अब ये माइनस जब अंदर जाएगी ना, जब ये अंदर जाएगी तो सबको माइनस में कन्वर्ट कर देगी। 16/2 करते हैं तो आपको पता है ये आ जाएगा, 16 को 2 पे डिवाइड करें 8 आता है, ठीक है, प्लस 4। अब माइनस अंदर जाएगी तो सबको माइनस कर देगी। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 का 2 लिख लेते हैं, ठीक है, और माइनस करेगा 2 इस पर हो गई तो अप्लाई, ये भी माइनस का बन जाएगा। ये तो आपको पता है ना 2 कैसे बना, 2 2 था 4, इसको काट दिया, कैंसिल आउट कर लिया। 2/27 इंटू 8 प्लस 4 कितने होते हैं, 12। 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो 8 बच जाएगा। ये कैलकुलेटर से कर लेना, 8 प्लस 4 -2 ये 8 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 16/27 बन जाएगा, ठीक है। वही आ गया जो उसका आया था, दूसरे मेथड से आया था, ठीक है। 16/27 इसका भी आ गया। चलिए, मैं तो इंटीग्रेशन से ही अब करूँगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का यही रेफ़र किया हुआ है कि सर इंटीग्रेशन से करें। दूसरे में देखें, उसने दोनों लिमिट्स खुद ही दे दी हैं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 4। अब इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ मैं फंक्शन को इंटीग्रेट करके जो ऑलरेडी आया हुआ है, आप इसकी लिमिट बस चेंज कर दें, ऐसा भी चल सकता है, ठीक है। चलिए, मैं वैसे ही इंटीग्रेट कर लूँगा। आपने सिंपल इसी तरह f(x) इंटू डेरिवेशन ये भी साथ लिखना है, ठीक है, डिफरेंशियल का फंडा। और इसकी लिमिट जा रही है 3 से 4 तक, ठीक है। अच्छा जी, 2/27 है, थ्री से 4 तक है, ठीक हो गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेट करके वही आना है ना, 2/27, और अंदर जाएगी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस 1 पे अप्लाई होगी तो एक्स ही रहेगा। इंटीग्रेशन जिसको आती है वो इसी से कर ले, ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं तो आपको रेफ़र ही कर सकता हूँ। अच्छा जी, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, बस डेरिवेशन हो गई। अब इसमें ये वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं। 2/27, पहले 4 पुट करेंगे, फिर माइनस करके 3 पुट कर लेंगे। पहले 4 में पुट करता हूँ, सारी इक्वेशन में 4 पुट किया, प्लस इसकी जगह एक्स की जगह 4 आ गया। चले, अब माइनस करता हूँ। अब सारी इक्वेशन में 3 पुट करना है, एक्स की जगह 3 पुट किया, ठीक है। अच्छा जी, 2/27 एंड 4 का स्केल लिया तो 8 आएगा, 8/2 प्लस 4 किया, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट से निकाल ही लेता हूँ।
इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखता हूँ। 9/3 का इसके 9 आ जाएगा, 2 का 2 वैसे ही रहा +3। ठीक है, ये 2/27। अब 8 को 2 पे डिवाइड करें तो आपको पता है 4 आता है, +4 माइनस ये अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर देगा, 9/2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2/27 बाहर ही रहा। ये 4 + 4 8 होते हैं, 8 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो कितने होते हैं 5। ऐसे ही ना 5 किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेना, -9/2 एलसीएम ले लें। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने 10 होता है, 10 में से 9 माइनस होंगे तो 1/2 बच जाएगा, 2/27। ठीक है, 2 5 था 10, 10 में से 9 माइनस होने तो 1 बचेगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर लें, 2 27 था 54, ऐसे ही होते हैं। या वैसे कैंसिल आउट कर लें तो भी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है या आ सकता है 2 को 2 से कैंसिल आउट कर लें, 1/27 भी राउंड अबाउट। और यहाँ पे हमने कहीं गलती की है। हाँ, ये देखें, ये 4 का स्केयर 8 नहीं 16 आना था। ठीक है, ये जब मैं दो तरीक़ों से करवाता हूँ तो ऐसे गलती भी हो जाती है। ये 16 आना था, 16 को 2 पे डिवाइड करना था तो 8 बनने थे। ठीक हो गया, 8 + 4 होते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसको करेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाद में आपने कहना है कि सर आपने गलती की है। 8 + 4 12 होते हैं, 12 में से 3 माइनस करूँगा तो 9 बचेंगे। ऐसे ही है ना, 2/27 ऐसे ही रहे। अच्छा जी, 8 + 4 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएंगे, -9/2 आ जाएगा। 2 9 था 18, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 18 ही रहेंगे, और सॉरी 9 बन जाएंगे। ठीक है, 2/27 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 19 था 18, 18 में से 9 माइनस के 9 रह जाएंगे, 9/2 आ जाएगा। और ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 27 9 से 3 टाइम हो जाएगा, यानी 9 3 टाइम कितना होता है 27, ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।